तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एसएसबी एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। ये वीडियो अगले कुछ मिनट में आपको बहुत सारी क्लैरिटी देने वाला है। जितने भी मेरे एसएसबी एस्पिरेंट हैं उनको इस छोटे से वीडियो से सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले एसएसबी की जो पूरी जर्नी है डे 0 से लेकर डे 5 तक, ये समझना आपके लिए जरूरी है। डे 1 मतलब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जहां 2 टेस्ट से आप गुजरते हैं, OIR एंड PPDT। फिर आता है आपका डे 2 जहां आप साइकोलॉजी टेस्ट से गुजरते हैं, जिसमें आपका टैट, वैट, SRT और HD का टेस्ट लिया जाता है। डे 3 आप ग्रुप टेस्टिंग टास्क से गुजरते हैं, जिसमें आप ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप लाइन एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जैसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और फाइनली डे 4 में अगेन आप GTO टेस्टिंग 2 डेज सेकंड डे पे होते हैं, जहां आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क होते हैं। और इसी दौरान आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कर दिया जाता है डे 3, डे 2 या डे 4 के दौरान। और फाइनली फिर 5th डे आता है आपका कॉन्फ्रेंस राउंड, रिजल्ट डिक्लेरेशन डे। ये बड़ी खूबसूरत सी जर्नी जो 5 दिन की होती है। मुझे ज़िंदगी में हर बच्चे को इस एक्सपीरियंस को लेना चाहिए और एक बार एसएसबी का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझते हैं कि आखिर डे 1 से लेकर डे 5 तक की जर्नी है क्या एग्जैक्टली। डे 1 स्क्रीनिंग राउंड होता है, जहां एसएसबी इंटरव्यू में कैंडिडेट इस राउंड में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ या तो स्क्रीन इन होंगे या तो स्क्रीन आउट होंगे। स्क्रीनिंग हुए तो ऑब्वियसली 2 टेस्ट से गुजरना, OIR ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है, और आपका PPDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। आखिर है क्या सर ये, इसको ध्यान समझिए पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट को और OIR को। तो OIR में बेसिकली आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और एक लिमिटेड टाइम में जो है आपको उनको अप्रोच करना होता है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट ऑब्वियसली आपसे एक बेहतर एक्यूरेसी मांगी जाती है, क्योंकि ये आपकी एक तरह से IQ का टेस्ट है, इसमें ग्रेड बहुत मैटर करेंगे। PPDT एक हेजी पिक्चर आपके सामने इस तरह से होगी, फिर आपको प्रॉपर उस पर एक स्टोरी राइटिंग करनी, 3 मिनट का राइट करने का समय मिलेगा। 30 सेकंड जो है पिक्चर दिखाया जाएगा आपको एग्जैक्टली। आंसर राइटिंग ऑन सम पर्टिकुलर ऑन द अवेलेबल बॉक्स इन द आंसर, जो भी है सीट, एंड इंक्लूड नंबर ऑफ करेक्टर, एज, सेक्स, मोड सब डिफाइन करना पड़ता है। फिर आप एक्शन लिखते हुए एक स्टोरी कंप्लीट लिखते हैं, और फाइनली उस स्टोरी पे एक डिस्कशन होता है, और ये होता है स्क्रीनिंग राउंड। यहाँ आप क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट 4 डेज के लिए आप सिक्योर हो जाते हैं। यहाँ आउट होते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। एक तरीके से आपके लिए ये राउंड बहुत अहम है, और मैं प्राउडली कहना चाहूँगा कि MKC के अंदर स्क्रीनिंग राउंड में हमारा 100% रेशियो है। तो अगर आपका भी सपना है तो बिल्कुल आप हमारे संकल्प बैच का हिस्सा बनिए। आप किसी एंट्री से आते हों, आप NDS, CDS, आर्मी TS, नेवी TS, पहले आप SSC टेक, TGC, NCC, JAG, किसी भी एंट्री से आप आ रहे हैं, ACC एंट्री, तो बिल्कुल वेलकम टू MKC फॉर द श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। स्क्रीनिंग तो हम 100% श्योर शॉर्ट करते हैं बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। PPDT राउंड के बाद हम डे 2 पे आते हैं, जहां आपका साइकोलॉजी का टेस्ट शुरू होता है। तो मैंने बताया इसमें 4 सेगमेंट हो गए, टैट, वैट, SRT एंड SD। ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरह से ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, आपके इमोशन को, आपकी पर्सनालिटी को जानने का एक बेहतर तरीका, जहां ऑब्वियसली टाइम प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आपकी रियल पर्सनालिटी है। आप कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि अपने सब कॉन्शियस माइंड से जो है अपने जवाब यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रोसेस है। आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं इनमें, जहाँ 1 बाय 1 आपके सामने 11 पिक्चर आते हैं, जिन पे आप स्टोरी राइटिंग करते हैं, और फाइनली आपको एक ब्लैंक पिक्चर दिखाई जाती है, जिसमें आप अपनी 12th स्टोरी लिखते हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत सी जर्नी होती है। 30 सेकंड का पिक्चर देखते हैं, 3.5 मिनट से लेकर 4 मिनट तक का टाइम होता है स्टोरी राइटिंग का। और ये एक जर्नी आपकी पूरी ज़िंदगी की छवि को इसके माध्यम से हम देख लेते हैं कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। सेकंड आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहाँ पे 15 सेकंड के अंदर एक वर्ड आपके सामने आता है। करंट उस वर्ड को देख के क्या थॉट, क्या आइडिया आ रहे हैं, उसको एक सेंटेंस में आपको फ्रेम करना होता है, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को। ऑब्वियसली अमूमन वर्ड नेगेटिव होते हैं, और उनको एक पॉजिटिव मोड में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप थॉट प्रोसेस कैसे दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। SRT की बात करें तो 60 सिचुएशंस होती हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है, 30 सेकंड मिलता है, उसमें पढ़ना भी है, जवाब भी लिखना है। तो क्विक रिस्पॉन्स आपका क्या होगा एक सिचुएशन में, उससे हम आपकी साइकोलॉजी को समझने का कोशिश करते हैं। SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जहाँ बिल्कुल 5 सेपरेट पैराग्राफ आपको दे दिए जाएंगे, जिनमें पेरेंट्स, गार्जियन, फ्रेंड्स, टीचर, सुपीरियर्स, बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, वो एक ओपिनियन इसके माध्यम से हम लेते हैं। और एग्जैक्टली एक बड़ा ही डिटेल साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जहां आपकी रियल पर्सनालिटी को देख लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रैक्टिस, फीडबैक एंड एनालिसिस। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में साइकोलॉजी में सही परफॉर्म करना है तो आपको साइकोलॉजी के टेस्ट देने होंगे। आपके डोजियर जो टेस्ट के बनते हैं, टैट, वैट, SRT, SD के, इनको प्रॉपर चेक होना, इन पर प्रॉपर फीडबैक मिलना, फिर से टेस्ट होना, फिर फीडबैक मिलना, तभी जाके आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। और MKC के अंदर ही आप पूरे भारत में बड़े गर्व से कहता हूँ कि साइकोलॉजी टेस्ट का रियल टेस्टिंग, रियल फीडबैक सिस्टम हमने बनाया है, जो आपको मदद करेगा आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। डे 3 पे आ जाते हैं बिल्कुल GTO सीरीज़ में, जहाँ आपके 6 टेस्ट हैं, ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप लाइन एक्सरसाइज है,
फिर आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, हाफ ग्रुप टास्क है, ग्रुप ऑप्शनल रेस है और लेक्चर रेट। इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके GTO फर्स्ट डे में होंगी। वहीं GTO सेकेंड डे में अगर हम बात करें तो आपके IU, CT और FGT जैसे टास्क डन किए जाएंगे। ध्यान रखिए, डे 3 एंड डे 4 में ही आपके इंटरव्यू पार्ट भी डन कर दिए जाएंगे। इस तरह पहुंचेंगे डे 5, जिसको आप कॉन्फ्रेंस डे के तौर पे भी समझ सकते हैं। सारी प्रक्रिया डन हो जाती है और सारे ऑफिसर्स एक साथ बैठते हैं विद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और फाइनली कॉन्फ्रेंस राउंड में कुछ क्वेश्चंस हो करके देखा जाता है कि हाँ कौन से कैंडिडेट है जो रेकमेंड हो रहा है, क्योंकि सेपरेटली IO GTO साइकोलॉजिस्ट ने आपको रेकमेंड किया है, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम होता है जब सभी ऑफिसर्स एक साथ देख पाते हैं कि हाँ कौन सा चेस्ट नंबर कैसा दिखता है, क्योंकि चेस्ट नंबर ही आइडेंटिटी आपकी है जो रेकमेंड होने जा रहा है या बॉर्डर लाइन केसेस है। तो बहुत अहम रोल ये भी अदा करता है और इसको बेहतर करके ही आप फाइनली रेकमेंड होते हैं और फौज का हिस्सा बन पाते हैं जो आप सपना देख रहे होते हैं। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि अगर ये खूबसूरत जर्नी एक बार डे 0 से लेकर डे 5 तक बेहतर करनी है और इस पर बेहतर कमांड करना है तो वेलकम टू MKC आइए। हमारा संकल्प 90 डेज स्पेशल बैच जो है अप टू 90 डेज, इसमें आप कितने दिन के लिए भी जुड़ सकते हैं, 21 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, जितना आप कंफर्टेबल हैं। सभी एंट्रीज़ के कैंडिडेट्स को कह रहा हूँ, आएँ एक बार बेहतर हमें इंडिविजुअल काम करने दें। हर बच्चा यूनिक है, आप भी यूनिक हैं, और आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करने दें, काम करने दें। हम आपको इतना बेहतर बनाएंगे कि आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन पाएंगे। बाकी कोई क्वेरी हो तो कॉल कर लीजिए 9696330033 पर। एडमिशन ओपन है, इस नंबर पर बात करके वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।